बड़े भाई, मुझे ही पता है मेरे सीने में कितनी तड़प है गांव वालों की मदद करने के लिए। अरे एक एक मजदूर, एक एक गरीब आदमी मेरे को इतना तड़पाता है, इतना तड़पाता है, मुझे ही पता है कितना दर्द होता है मुझे उन्हें देखकर। मैं उनके दिन सुधारना चाहता हूँ, मैं उनको भी अमीर बनाना चाहता हूँ, तो इसलिए मेरे को ये फैसला लेना पड़ा है कि मुझे गांव का प्रधान बनना ही पड़ेगा। मुझसे अपने गांव वालों की गरीबी देखी नहीं जाती है पापा। कितने गरीब हैं मेरे गांव वाले। पर पापा, मैं नहीं चाहता मेरे गांव वाले गरीब के गरीब ही रहें और गरीब के गरीब ही मर जाएं। तो इसलिए पापा, भज्जी को गांव की सरपंची पर उतरना ही पड़ेगा और गांव वालों को अमीर बनाना पड़ेगा पापा। मेरे गरीब गांव वाले, कितना दर्द होता है मेरे को उनके हाथों में सूखी हुई रोटी देखकर। मैं उनको घी से चिपड़ी हुई रोटी देना चाहता हूँ पापा। मैं चाहता हूँ मेरे गांव वाले रोज घी से चिपड़ चिपड़ कर रोटी खाएं और रोज इनके घर में बथुआ का साग बने और बाजरे की रोटी, वो भी घी में डूबी हुई, घी से चिपड़ी हुई। पापा, तुम्हें सोचो मेरे गांव वाले तब कितना खुश रहेंगे। मेरी आंखों के अंदर देखो पापा, मेरी आंखों के अंदर गांव वालों के लिए कितना प्यार और कितनी मोहब्बत झलक रही है। ये तड़प है पापा, भज्जी की तड़प है गांव वालों की मदद करने के लिए। इसलिए मेरे को गांव की सरपंची लड़नी पड़ेगी पापा। और मुझे पता है अपने लाडले बेटे भज्जी की मदद मेरे पापा जरूर करेंगे, उसको सरपंची जरूर जिताएंगे। जिताओगे ना पापा? मेरा मुंह जितावे तो अगर तू गलती से भी यह गांव का सरपंच बनवा ना तो यह गांव में बेच के खा जाएगा तू। अच्छी तरीके से जानो तू कैसा ना है। या की आंखन में चल रहे सपने यू बनाना चाहे अपने गांव बारे लोगन को अमीर यू खवाएगा मक्का की रोटी चिपड़ी हुई गांव बारे में। मोकू चला रहा हूँ मोकू। तू यह गांव में काय की मदद न करेगा और तू यह गांव का प्रधान बनवा तो जैसे तेरे ढंग है, जैसे तेरे लक्षण है। यू गलत बात है यार पापा तुम्हारी। यहाँ तुम तो खामों पे शक कर रहे हो। तुम्हें अपने बेटा पे, अपने लाडले बेटा पे विश्वास नहीं है, भरोसा नहीं है, नेक भी अपने लाडले बेटा पर। खामों की गलत गलत इल्जाम लगा रहे हो अपने बेटा पर। अरे एक चुटकी भर सिंदूर की सॉरी गलत बोल गया। मैं यूँ कहना चाह रहा हूँ, तुम नेक तो भरोसा करो मुँह पे। एक बार अपने बेटा प्रधान बना के तो देखो गांव को, फिर देखो 5 सालों में कैसे मैं इस गांव को वो बना दूंगा, वो दुबई बना दूंगा। फिर कोई भारत का एक भी इंसान दुबई जाने की नहीं सोचेगा, वो हमारे गांव में आने की सोचेगा, हमारे गांव में। अरे पापा, क्या है दुबई की बुर्ज खलीफा, मैं तो अपने गांव में मियां खलीफा खड़ी कर दूंगा, मियां खलीफा। फिर देखो हमारे गांव का रुतबा, फिर देखो कितने लोग हमारे गांव में अपनी मियां खलीफा को देखने के लिए आते हैं। वैसा कायू मियां खलीफा? वो अंकल मियां खलीफा से अपने मुंह बंद रखेगा या ना रखेगा? जब मैं अपने पापन से बात कर रहा हूँ तो तू क्या बीच में बोल रहा है? अच्छा सॉरी भज्जी सॉरी। पापा, जैसे दुबई की बड़ी वाली बिल्डिंग का नाम बुर्ज खलीफा है ना, तो मैं अपने गांव में जो बिल्डिंग बनवाऊंगा वहाँ का नाम रखूंगा मियां खलीफा। तो वह मियां खलीफा वाली बिल्डिंग देखने आया करेंगे लोग बाहर से, समझे? तू ना करेगा या गांव में कुछ भी। पापा, एक बार जितवा दो यहाँ गांव की सरपंची, फिर तुम 5 साल बाद देखोगे ना, फिर तुम खुद ही कहोगे कि हाँ भज्जी ही बनना चाहिए दोबारा इस गांव का सरपंच। एक मौका तो देकर देखो। मौका मैं तोको मौका दूं, तोको गांव का सरपंच बनाऊं मैं, जो आगे चल के मेरी नाक कटवा देवे तू। मैं इतना मूर्ख ना हूं जो तो जैसे लड़का है मैं गांव का सरपंच बना दूंगा। मैं अपने गांव वाले से प्यार करता हूं और मैं नहीं चाहता तू गांव वालों को लूट कर खा जाए। तू तो यूं कह रहा गांव वाले तेरे साथ हैं, तो को जिताएंगे वो। पापा, मुझको जिताएंगे गांव वाले। मैंने अपने गांव वालों की बहुत मदद करी है और अब गांव वाले मेरी मदद करेंगे मेरे को सरपंच बनाने में। तो सारे गांव वाले तेरे साथ हैं तो फिर मेरी सपोर्ट की क्या जरूरत? अगर तोको लग रहा हो तो गांव वाले तेरे को गांव का सरपंच बना देंगे तो खड़ा है जा। मुझे कम उम्मीद लगा के बैठा तू। ऐसे बकचोदी करने से गांव का सरपंच नहीं बनता है कोई। गांव वालों को भरोसा दिलाना पड़ता है, गांव वालों का दिल जीतना पड़ता है, तभी वो तुझको वोट देंगे। उनको तुझे दिखाना पड़ेगा तो उनके लिए क्या कर सकता है क्या नहीं कर सकता, तभी तो वो सोचेंगे तेरे को वोट देने के लिए। तो मतलब भाले करते हर का थूत छितवाना, हर कोई गांव का आदमी जाने तो कितना कमीना है। पापा, मैं तुम्हारी नजरों में कमीना हूँगा, तुम्हारी नजरों में कुत्ता हूँगा, पर गांव वालों की नजरों में मैं एक